अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ीना किस्मतुल जब्बारी फ़ीना लना इल्मुल वलिल जुहाली माल। प्यारे अली करमुल्लाह वाजो का कौल है कि मैं अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हूँ कि उसने हमारे लिए इल्म और जहलों के लिए माल बनाया। इंसान की पहली दस्तगाह माँ की गोद है और फिर माँ अपने लख्ते जिगर को उस्ताद के हवाला कर देती है। उस वक़्त वो बेकीमत पत्थर होता है। उस्ताद उसकी खराश तराश करता है और इसको कीमती हीरा बना देता है। उसको फर्श से उठा के अर्श की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। तारीख़ इंसानी गवाह है कि जिस कौम ने भी अपने उस्ताज़ा की इज़्ज़त की, तौक़ीर की, वो दुनिया में सरफराज ठहरी। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शेखुपुरा के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब हाफ़िज़ सनाउल्लाह साहब अपनी मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल करने के बाद गुज़श्ता दिनों रिटायर हो गए। उनकी रिटायरमेंट पर कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से और तलबा तालबात की तरफ से तक़रीब का इनेकाद किया गया। आप देख सकते हैं कि जब वो कॉलेज तशरीफ़ लाए तो किस तरह बच्चों ने, किस तरह तालबात ने, किस तरह उस्ताज़ा इकराम ने उनका इस्तकबाल किया। अपने फ़राज़े मनसबी अदा करने के बाद जब वो इस नशिस्त से उठे और कॉलेज के हॉल की तरफ गए तो वो भी लम्हा काबिल दीद था। हाफ़िज़ सनाउल्लाह साहब मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ पोस्टों पे तैनात रहे। उनकी तैनाती में मुख्तलिफ़ अदवार ऐसे भी आए कि जहाँ वो दर्स व तदरीस करते थे, वहाँ एक लम्हा ऐसा भी आया कि अल्लाह ने उनको उस मकाम पे ला खड़ा किया कि उनको कॉलेज की भाग दौड़ संभालनी पड़ गई। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का शुमार पंजाब के बेहतरीन कॉलेज में होता है। ये सब कुछ इनकी शब रोज़ मेहनत का वो नतीजा था कि कॉलेज इंतज़ामिया के साथ मिल के शेखुपुरा ज़िला की सबसे बड़ी दरख्तों की जो कैंपेन थी वो कॉलेज हज़ा में उसका इनेकाद किया गया। इसके अलावा कॉलेज ब्लॉक को बनाना भी उनका मंज़िल मकसूद पाया। इसके साथ साथ हाफ़िज़ सनाउल्लाह साहब के बारे में प्रोफेसर हज़रात का यूँ कहना था। मोहतरम हाफ़िज़ सनाउल्लाह साहब जो कि इस कॉलेज के आज जो है वो प्रिंसिपल के तौर पर रिटायर हो रहे हैं, मेरे उस्ताद गिरामी भी हैं और यहाँ पर मेरी जो है वो सर्विस के दौरान कई प्रिंसिपल साहबान आए। हर एक ने अपने ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक काम किया और मेरे पास जो है वो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ पहले प्रिंसिपल साहबान के साथ भी रहीं, हाफ़िज़ साहब के साथ भी काफ़ी सारी मेरी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो चलती रहीं और ख़ास तौर पर जो है वो प्लांटेशन के हवाले से और कॉलेज की डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि मैं हाफ़िज़ साहब के बिल्कुल साथ था और ये मेरी ज़िम्मेदारियाँ थीं। मैंने देखा कि हाफ़िज़ साहब ने इन दोनों कामों को बड़े ही शौक़ के साथ और बड़े ही मौसर तरीके से जो है वो किया। कॉलेज की तारीख़ में सबसे बड़ी जो प्लांटेशन कैंपेन थी वो भी हाफ़िज़ साहब के ताउन से वो हमने पिछले साल जो है वो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी उसके तहत की और इस दफ़ा भी अपनी मदद आपके तहत गवर्नमेंट के पैसे जो है वो हमने नहीं लगने दिए, बल्कि बच्चों के अंदर हमने ये शौक़ पैदा किया कि आप ख़ुद बेटा लेके आएँ पौधे, ताकि बच्चे जो पौधों को तोड़ते थे, फूल तोड़ते थे, जब उनके अपने लगे हुए होंगे ना तो वो फिर ये काम जो है वो नहीं करेंगे। लिहाजा वो बच्चों के अंदर बड़ा शौक़ पैदा हुआ और इस वक्त अगर कॉलेज में बड़े पौधे लगाना हो तो उनके लिए जगह जो है वो ढूंढना पड़ेगी कि ये पौधे हमने कहाँ लगाने हैं। इसी तरह कॉलेज के अंदर मियाँ खालिद महमूद साहब हमारे मिनिस्टर साहब उनके ताउन के साथ जो है वो ये 20 कमरे जो हैं ये बनवाना, ये भी हाफ़िज़ साहब का जो है वो एक कारनामा है और उनके दौर के अंदर ही जो है ये कमरे बने, इनके अंदर नई लेबॉर्ट्रीज़ बनी, कई सारे जो हैं वो नए BS जो हैं वो इसी दौर के अंदर जो है वो शुरू हुए। लिहाजा मैं कहूँगा कि हाफ़िज़ साहब का दौर जो है वो डेवलपमेंट के लिहाज से और प्लांटेशन के लिहाज से जो कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ थीं वो बहुत आसान और अच्छा दौर था। जितनी ओनरशिप हाफ़िज़ साहब ने इस कॉलेज को दी है, मैं कहता हूँ किसी कम अज़ कम डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में कोई प्रिंसिपल ये बात नहीं कर सकता कि उसने इतनी ओनरशिप दी हो। और आज ये कॉलेज जिस मुकाम पे है, देखें कितने BS इवनिंग में भी स्टार्ट हो गए, किस लेवल पे ये ग्रेजुअली तरक्की कर रहा है। और आज एक और चीज़ भी मुझे बड़ी अच्छी लगी
मेरा बड़ा दिल खुश हो गया कि भट्टी साहब ने उनको ना कॉर्नर कर दिया। आप देखिए सामने सेंटर में उनको बिठाना चाहिए था आज का दिन। भट्टी साहब ने आहिस्ता आहिस्ता उनको कॉर्नर कर दिया। मैं भट्टी साहब को भी बहुत मुबारकबाद पेश करता। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का एक असूल है कि वो जिस्मों पे नहीं दिमागों पे हुकूमत करे, और दिमागों पे हुकूमत दिलों के साथ की जाती है, वैसे नहीं की जाती। ये मोहब्बत के लम्हे ज़िंदगी में आते रहते हैं, और एक टीचर के लिए काबिल फ़ख्र वो चीज़ होती है, वो मुकाम होता है जब वो मुकम्मल मुद्दत रिटायरमेंट के बाद इज़्ज़त के साथ अलविदा होता है। इस रिपोर्ट के साथ ही अपने मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।